हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 23 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में हमने एक केस पढ़ा था, अगर पार्टनर अनएबल है गुडविल बिजनेस में लेकर आने के लिए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने केस भी समझ लिया था, प्लस हमने एक्सरसाइज के 33 और 34 क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसके आगे के इसी केस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35। टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया गया है मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट राम फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को राम को 1/4 शेयर के लिए जो है वो फर्म में एडमिट किया। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट गुडविल ऑफ द फर्म जो होगी वो वैल्यूड एट होगी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। अब ये गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम ऑलरेडी जो है वो चैप्टर नंबर 3 गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी वो सारा चैप्टर जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। वीडियो उस प्लेलिस्ट का लिंक गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन वाले चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको अभी तक किसी भी मेथड में कोई डाउट हो तो आप एक बार जो है वो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो लिंक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमें प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है 4 years के। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है राम डिड नॉट ब्रिंग हिज गुडविल प्रीमियम इन कैश। राम जो है वो गुडविल एज प्रीमियम जो उसे बिजनेस में लेकर आना था वो लेकर नहीं आया है। ही डिड नॉट ब्रिंग आपको क्वेश्चन में बताया गया है। उसके बाद आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। आपको 3 केसेस क्वेश्चन में गिवन है A, B और C, जिनमें आपको गिवन है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹this। ठीक है, आपको गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स जो है वो गिवन है। एग्जिस्टेड इन द बुक्स का मतलब है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट जो है वो आपको गिवन है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बैलेंस शीट जो है वो आपको गिवन है। अब इसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं ये हम ऑलरेडी जो है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 में जो है वो इन डिटेल बता चुकी हूँ कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमें उसे जो है वो अपनी बुक्स में से राइट ऑफ करना होता है। क्यों राइट ऑफ करते हैं, कैसे राइट ऑफ करते हैं, किस रेशो में करते हैं, कितने पार्टनर्स करते हैं, ये सब मैंने क्वेश्चन नंबर 26 में जो है वो समझाया है। तो आप एक बार 26 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का जरूर चेक करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पार्ट का भी, तो आप वहां से जो है वो इसे चेक कर सकते हैं। अब आपको इन तीनों केसेस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज एक तो पास करनी है अपने क्वेश्चन में, प्लस जो ये राम गुडविल बिजनेस में लेकर नहीं आया है इससे रिलेटेड भी आपको जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी है इन सभी केसेस में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में कि राम को कितना गुडविल एज प्रीमियम जो था वो बिजनेस में लेकर आना था जो वो लेकर नहीं आया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो वर्किंग नोट बना लिया है अपना। आप भी जो है वो यहाँ से एक बार वर्किंग नोट अपना जरूर चेक करें कि आपने ठीक बनाया है या फिर नहीं बनाया है। सबसे पहले देखिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इट मीन्स हमें एवरेज प्रॉफिट जो था वो लास्ट 4 years का लेना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे। हमने एवरेज निकाल ली, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और यहाँ पर हमारी जो है वो गुडविल की वैल्यू आ गई है। ये 202500 जो है ये फर्म की जो है वो गुडविल आई है हमारे पास, ये फर्म की गुडविल है। इसमें से हम जो है वो राम का शेयर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि राम का शेयर कितना बनता है।
राम का शेयर बनता है 202500। ये फर्म की गुडविल है। इसमें से हम जो है वो राम का शेयर निकाल देंगे। राम का शेयर है 1/4। इट मीन्स 50625 रुपीज जो है वो राम को एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना था। बट आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि राम अनएबल है, वो बिजनेस में जो है वो लेकर नहीं आ सकता प्रीमियम फॉर गुडविल। सो आपको यहाँ पर साथ में मेंशन करना है एज राम इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल सो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू हिज करंट अकाउंट। तो हम इसके करंट अकाउंट से जो है वो इसे एडजस्ट कर देंगे। अब करंट अकाउंट से हम क्यों एडजस्ट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट के पार्ट में जो है वो समझा चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार लास्ट पार्ट जो है वो उसे जरूर चेक करें। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हमारे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। हमने यहाँ पर लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला जो केस है वो यूज किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि हम इस तरह से न्यू रेशो पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का जो है वो जरूर चेक करें। मैंने उसमें इन डिटेल जो है वो समझाया है कि हम इसे किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट की हमने और न्यू रेशो के बाद जो था वो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो को जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इन डिटेल समझाया है। तो कोई भी डाउट हो तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जरूर चेक करें। अब चलिए हम पास करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो उसे ड्रॉ किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट्स हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हमें केसेस गिवन है डिफरेंट। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे केस नंबर ए। तो मैंने इसे जो है वो डेट वाले कॉलम में लिख दिया है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जो राम अनएबल है अपनी गुडविल का शेयर जो है वो बिजनेस में लाने के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट पार्ट में ही आपको समझा चुकी हूँ। क्योंकि राम जो है वो अनएबल है तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे राम्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। राम्स करंट अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब राम की का हमने शेयर जो था वो गुडविल में वो हमने फाइंड आउट किया था 50625। आपको 50625 को जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने फाइंड आउट किया था 3:2। 3:2 में जो है वो आपको इसे डिवाइड करना है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30375 और 20250। ये आपका जो है वो आंसर आएगा। मैं आपको एक बार यहाँ लिख के भी नीचे बता देती हूँ कि ये कैसे फाइंड आउट किया है। 50625 को 3/5 ये मोहन का शेयर आएगा 30375 और 50625 इंटू 2/5 इक्वल टू 20250। ये जो है वो सोहन का शेयर आएगा। तो हमने इसे जो है वो यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई जो राम अनएबल है गुडविल बिजनेस में लाने के लिए। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पर पास करनी है गुडविल को राइट ऑफ करने की। गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 26 में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी जर्नल एंट्री आएगी मोहन अकाउंट डेबिटेड सोहन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री है। अब केस 1 में देखिए आपको गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स जो है वो गिवन है 202500। तो ये यहाँ पर आएगी गुडविल में 202500। इस गुडविल को जो है वो ओल्ड रेशो में जो है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2।
3:2 में जो है वो पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 202500 को। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 121500 और 81,000। अगर मैं आपको इसे यहाँ लिख के बता दूं तो ये आएगा मोहन में 202500 इंटू 3/5 121500 और सोहन में आएगा 202500 इंटू 2/5 इक्वल टू 81,000। ये इस तरह से जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गुडविल राइट ऑफ। ये हमारा यहाँ पर जो है वो केस नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस पॉइंट को जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर बी। केस नंबर बी में भी हमें जो है वो गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 2500 जो है ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी जिसमें राम अनएबल है कि वो बिजनेस में जो है वो गुडविल एज प्रीमियम जो है वो नहीं लेकर आ सकता। तो वो जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी जो हमने लास्ट के केस में ही डाली थी, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो सेम ही जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ भी पास हो जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो गुडविल राइट ऑफ करने की वो जो है वो चेंज होगी, क्योंकि सेकेंड केस में गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स की अमाउंट जो है वो चेंज है। जर्नल एंट्री वही सेम रहेगी। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल गुडविल आपको गिवन है 2500 को आपने जो है वो डिवाइड करना है 3:2 में। 3:2 में जो है वो आपको इसे डिवाइड करना है 2500 को। तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 1500 और यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो आपकी ये जर्नल एंट्री जो है वो सॉल्व हो गई है। इसके बाद आपको एक और केस गिवन है केस नंबर 3। उसमें भी आपको गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 205000। सी केस में भी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो सेम आएगी जो हमने अभी लास्ट की 2 केसेस में डाली है, क्योंकि राम अनेबल है बिजनेस में वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ सकता। तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो सेम रहेगी और दूसरी जर्नल एंट्री जो है वो उसकी अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी गुडविल को राइट ऑफ करने के टाइम। तो यहाँ पर हमें लिखना है मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की आपकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 205000। आपको इसे जो है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको इसे जो है वो 3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 123,000 और 82,000। मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि हमने ये कैसे निकाला है। 205,000 इंटू 3/5 ये मोहन का शेयर आ जाएगा और सोहन का शेयर आ जाएगा 205,000 इंटू 2/5 82,000। ये इस तरह से जो है वो हमने इनका शेयर फाइंड आउट किया है और हमारा यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बस आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए कि किस केस में हमने कौन सी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आप इजीली जो है वो गुडविल का क्वेश्चन अपने पेपर में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप लर्नर्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डाउट जो है वो क्या है, ताकि मैं आपका डाउट जो है वो उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ।
चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 उसे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट पार्ट जो है वो जरूर चेक करें, उसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नया पॉइंट जो है वो आपको उस क्वेश्चन में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी जो है वो मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।